हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाली है एज ये वीडियो टोटल बेस्ड है मेरे TCS प्राइम रोल के इंटरव्यू के लिए, जो कि एक इन पर्सन इंटरव्यू था। ठीक है, तो आई एम अ BTech 2024 पास आउट फ्रॉम CS ब्रांच एंड करेंटली आई एम हैविंग एन ऑफर फ्रॉम एसेंचर। तो रिसेंटली मेरा एक इंटरव्यू हुआ 12 जुलाई को KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद में, जो कि मेरा खुद का कॉलेज है। ठीक है, तो पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस इस कंप्लीट वीडियो में मैंने शेयर किया है। तो चलिए वीडियो शुरू कर। ठीक है, तो पूरा इंटरव्यू को मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, जो कि है इंट्रोडक्शन, टेक्निकल एंड नॉन टेक। ठीक है, तो पहले ही देखते हैं कि इंटरव्यू पैनल किस हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पे डिजिटल निंजा में जो होता है कि आप पहले जाएंगे तो आपको सिर्फ TRMR यानी टेक्निकल राउंड और मैनेजेरियल राउंड के लिए 2 लोग बैठे होंगे वहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। पर वहीं प्राइम में तीनों एक साथ बैठते हैं, टेक्निकल राउंड के लिए और मैनेजरियल राउंड के लिए, साथ ही साथ में आपका HR। ठीक है, तो ये 3 बैठते हैं। तो पैनल ऐसा कुछ होता है कि आपको डिजिटल और निंजा के लिए पहले 2 लोग का एक पैनल होगा। ठीक है, TRMR का। फिर उसके बाद आपको HR के पास जाना पड़ेगा, जो हमारे साथ हुआ, मतलब जो 12 जुलाई को मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्राइम में तीनों एक साथ बैठते हैं, यानी एक पैनल में 3 लोग होते हैं प्राइम में। ठीक है, और तीनों HR, MR एंड TR, और फिर तीनों क्वेश्चन करते हैं साथ में। ठीक है, क्योंकि मेरा तो साथ ही में हुआ था, तीनों साथ में क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो हम पूरा इंटरव्यू ब्रेक डाउन करते हैं 3 पार्ट्स में। ठीक है, पहला पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि पूछा जाए। जैसे मैं और मेरे कई दोस्त वहाँ पे थे जो प्राइम रोल के लिए दे रहे थे, तो कुछ लोगों से इंट्रोडक्शन पूछा गया, मतलब एंटर करते ही रूम में कुछ से इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला ही नहीं। ठीक है, जैसे मेरा केस था कि मुझसे इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं बोला। ठीक है, फिर 2 पार्ट्स में है डिवाइडेड आगे कि टेक्निकल और यहाँ पे नॉन टेक। ठीक है, तो हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो टेक्निकल में एंटायर कवर हुई हैं, वो मैंने यहाँ पे कवर की। कि जो ये मेरा पर्सनल टेक्निकल राउंड जो हुआ था उसमें क्या क्या पूछा गया वो मैं बता रहा हूँ। कि पूछा गया क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों ज़रूरी है या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, उसके बाद आया नॉर्मल हमारा, क्या बोल रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक लेमैन या एक 5 ईयर ओल्ड किड को एक्सप्लेन करनी है कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आई। उसके बाद क्या है, उसके बाद रेस्ट APIs में पूछा गया कि रेस्ट APIs क्या होती हैं। हालांकि ये मेरे रिज्यूमे में मेंशन नहीं था, फिर भी रिज्यूमे का पार्ट मैं अभी आगे कवर करूँगा। ठीक है, जेसन क्या होता है। ठीक है, जेसन के बारे में पूछा। जावास्क्रिप्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछी जा रही थी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से, मैंने खुद ये चीज़ नोटिस की क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद एक क्वेश्चन और जो मेरे से पूछा गया था, AI वर्सेस GenAI, और बोला गया था कि एक AI को एक्सप्लेन करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है उसको एक्सप्लेन करो एक लेमैन, यानी ये मुझे एग्जांपल भी दिया था कि अपने ग्रैंडफादर को एक्सप्लेन करना है कि AI क्या होता है। ठीक है, तो उसको आंसर किया मैंने। देन आफ्टर रिज्यूमे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस थे, मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि ये पार्ट्स में पूछा गया है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पुट कर रहा था और पूछा जा रहा था। ठीक है, तो रिज्यूमे में क्या है कि आपको प्रोजेक्ट्स पे और टेक स्टैक पे फोकस किया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट्स पे और टेक स्टैक पे। तो एक्सपीरियंस मेरा DSA में था, एज अ DSA ट्रेनर भी मेरा एक्सपीरियंस था उसमें, क्योंकि मैंने कॉलेज में जूनियर्स को गाइड किया DSA एज अ DSA ट्रेनर। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि रिज्यूमे में एंटर किया तो मोस्ट ऑफ दी जितने भी फ्रेंड्स मेरे थे वहाँ पे जो दे रहे थे, उनका भी ये एक्सपीरियंस था कि प्रोजेक्ट और टेक स्टैक पे अगर रिज्यूमे में जा रहे हैं तो प्रोजेक्ट और टेक स्टैक पे जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्रोजेक्ट टेक स्टैक में ये कुछ टेक स्टैक मेंशन थे। ठीक है, तो React.js के बारे में पूछा, ये तो ऑप्शनल है, मतलब ये डिपेंड करता है ना रिज्यूमे आपका कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें भरी पड़ी हैं, तो वहाँ से पिक होगा। ठीक है, जैसे मेरे में SQL मेंशन था, तो SQL पे उन्होंने शिफ्ट किया कि MongoDB पे क्यों नहीं है प्रोजेक्ट, या MongoDB पे काम कितना किया आपने, वो सब चीज़ें। ठीक है, रिलेटेबल चीज़ें, डेटाबेस पे आए तो फिर MongoDB भी कवर किया। ठीक है, फिर फायरबेस का मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसमें बैकएंड पूरा फायरबेस से हैंडल हो रहा था। फायरबेस पे क्वेश्चंस, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, बट फायरबेस में पूछा उन्होंने कि कैसे स्टोर किया डेटा, किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, कैसे बनाया पूरा स्कीमा, वैसा कुछ। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट API, ये भी मेंशन था, मेरे एक प्रोजेक्ट में यूज़ हुआ था। ठीक है, तो वो भी मेंशन था। फिर OpenCV, जो कि मेरे मेजर प्रोजेक्ट यानी मेरे 4th ईयर के मेजर प्रोजेक्ट में जो OpenCV यूज़ हुई है लाइब्रेरी। ठीक है, तो वहाँ से पाइथन पे जंप किए, बल्कि पाइथन मेरी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है और मैंने कोड भी नहीं किया ज़्यादा पाइथन में, बट वहाँ से पाइथन पे जंप हुआ, मतलब इंटरव्यू वहाँ से पाइथन पे जंप करे। देन उसके बाद C++ जैसे मेरी प्राइमरी लैंग्वेज है और मेरे रिज्यूमे में मैंशनड है वहाँ पे, तो C++ वर्सेस पाइथन के क्वेश्चन हुए। ठीक है, उसमें क्या था कि विच वन इज़ फास्ट, तो इस पर काफ़ी देर चला था कि कौन सी फास्ट है। वो बोल रहे थे कि मुझे कन्विंस करो कि C++ फास्ट है अगर आप बोल रहे हो तो। ठीक है, क्यों फास्ट है,
ठीक है, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट था उसमें। लेकिन ये जो टोटल था ना, ये पूरा रेज्यूमे बेस्ड था। रेज्यूमे में जो जो चीज़ें हैं उसी से स्टार्ट करके, इनिशिएट करके, फिर वो इधर उधर मूव कर रहे थे, मतलब रिलेटेबल चीज़ें पूछ रहे थे। क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल, मेरा थोड़ा यूनिक था, मेरे से ज़्यादा टेक्निकल पार्ट पूछा ही नहीं उन्होंने। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डीएसए की क्वेश्चंस या कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस या एसक्यूएल क्वेरीज जो मैं प्रिपेयर करके गया था काफ़ी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, मेरे से ज़्यादा टेक्निकल पार्ट नहीं पूछा गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नॉन टेक पे देखते हैं। और ऐसा नहीं था सिर्फ मेरे साथ था, बल्कि पैनल टू पैनल डिपेंड करता है। तो मेरे वाले पैनल में कम टेक्निकल पार्ट पूछ रहे थे, शायद मुझे जैसा लग रहा है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, मैं आगे अभी बताऊंगा, क्योंकि मैंने आगे नेक्स्ट में, मतलब वीडियो के एंड में ये भी रखा है कि जो अदर स्टूडेंट्स, यानी जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मैंने उनसे भी एक्सपीरियंसेस लिए थे। ठीक है, और वो चीज़ मैंने इसमें डाली है इस वीडियो में। तो नॉन टेक में क्या था कि नॉन टेक में काफ़ी चीज़ें कवर कर ली उन्होंने। ठीक है, जैसे एकदम टॉपिक से हट के कुछ चीज़ें पूछ ली, जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, आईटी मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें पूछ ली जो एकदम टॉपिक से हटके। ठीक है, उसके बाद मैथ्स, सबसे पहले मैथ्स में एंटर करते हैं, मतलब पता नहीं क्यों वो चीज़ पूछी गई, बट व्हाट इज साइन थीटा पूछा मेरे से। जब वो उन्होंने आंसर कर लिया व्हाट इज साइन थीटा, देन उसके आफ्टर उन्होंने मैथ्स पर ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन दिया। ठीक है, जो कि एंड तक सॉल्व नहीं हुआ था मेरे से, बट हाँ ठीक है, इन्होंने मैथ्स का क्वेश्चन रखा था वहाँ पे। सबसे नहीं हो रहा था ये, कुछ कुछ लोगों से हो रहा था। देन फिर कुछ एचआर क्वेश्चन, जैसे वाई टीसीएस, ठीक है, तुम टीसीएस क्यों चूज करोगे, तो उसको काफ़ी वे में आंसर करना था। उसके बाद था कि एक और क्वेश्चन था कि वर्कलोड कैसे मैनेज करोगे, हाउ विल यू मैनेज वर्कलोड इफेक्टिवली। तो इस पे थोड़ा आंसर किया मैंने, और इससे काफ़ी इंप्रेस भी हुए थे, मतलब मेरे आंसर से। देन आफ्टर काफ़ी टाइम, मतलब मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे या मेरा व्यू जाना जा रहा था कि प्राइम में अगर नहीं होता है तो डिजिटल और निंजा भी ऑप्शन में है, और मेरे को बोला गया कि ट्रेनिंग से आप निंजा से और डिजिटल से भी प्राइम तक पहुंच सकते हैं। तो वही चीज़ उसमें घूम रहे थे कि क्या आप ओके हैं तीनों रोल्स के लिए, कि आपको कोई भी दे दिया जाए, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस पर भी बात होती है। ठीक है, वहाँ पे देन 5 to 10 मिनट्स, जो कि कंप्लीट 5 to 10 मिनट्स गए हमारे, टीसीएस निंजा वर्सेस एसेंचर, जो मेरे पास करंट ऑफर है अभी। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब वो पूछ रहे थे प्राइम, डिजिटल एंड निंजा, तो निंजा वाले में मैं काफ़ी कंफ्यूज लग रहा था शायद उनको, तो उन्होंने पूछ लिया था कि कोई और ऑफर है तुम्हारे पास, तो मैंने बोला हाँ एसेंचर का करंट मेरे पास ऑफर है। और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से पूछ ले रहे थे एडवांस में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 2024 की ऑलमोस्ट प्लेसमेंट सबकी हो चुकी है। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि, तो मैंने बोला था एसेंचर में ऑलरेडी प्लेस्ड हूँ। तो वहाँ पे 5-10 मिनट तो इसी बात हुई कि टीसीएस निंजा चूज़ करेंगे आपकी, एसेंचर की अपनी जॉब अगर निंजा में दे दिया जाए आपको, अगर प्राइम नहीं मिलता है तो। ठीक है, तो इस पर काफ़ी देर तक बात हुई, ऑनेस्ट आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो। ठीक है, तो उसके बाद कुछ अदर एक्सपीरियंसेस जो मैं शेयर करता हूँ, कि ये अदर एक्सपीरियंसेस क्या मतलब, कि जो मैंने मेरे इंटरव्यू को छोड़ के अदर स्टूडेंट जिनका इंटरव्यू हुआ, जो मेरे फ्रेंड्स थे कुछ वहाँ पे या जानने वाले थे कुछ, क्योंकि मेरा ही कॉलेज था एज आई टोल्ड, तो वहाँ पे मैंने प्राइम रोल के जो अदर इंटरव्यूज़ हुए वहाँ से कुछ डेटा कलेक्ट किया, जो जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे बहुत, और बहुत कॉमन लगा। एक जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, और वो पूछा जाता है। ठीक है, मतलब मैं खुद अभी इंटरव्यू देके निकला हूँ, तो कुछ ऐसे हैवी टिप्स नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ मैं बस एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एसक्यूएल क्वेरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल क्वेरीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट ऑफ द पब्लिक से पूछा गया है। वो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे पूछा जाए, मैं प्रिपेयर करके भी गया था, रिवाइज करके गया था क्वेरीज वगैरह, बट नहीं पूछा गया। ठीक है, फिर रिज्यूमे में जो टेक स्टैक मेंशन्ड है वो तो डेफिनेटली पूछा ही जाएगा, उसमें कोई वैसा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, वो जो पूछते ही पूछते, क्योंकि ऐसा कोई नहीं मिला जिससे रिज्यूमे से क्वेश्चन एक आध भी उठाना हो। ठीक है, फिर डीएसए बेसिक्स, डीएसए में ज़्यादा हाई लेवल तक चीज़ें नहीं जाती हैं। ठीक है, एज ऑफ माई एक्सपीरियंस, मैं अगर हाई लेवल तक जाती तो और मतलब खुश होता मेरे लिए, क्योंकि मैंने डीएसए किया है काफ़ी कुछ। ठीक है, पिछले 1 साल में, 1-1.5 साल में। तो यह है कि डीएसए पे स्टैंडर्ड चीज़ें रहती हैं, हालांकि वो ज़्यादा कठिन हो जाता है कई केसेस में स्टैंडर्ड, क्योंकि शॉर्टिंग एल्गोरिदम, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, इनका कोड लिखना एट पॉइंट हार्ड हो जाता है, क्योंकि कई दिन से प्रैक्टिस नहीं की हम लोगों ने। तो वो है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही होते हैं, जैसे शॉर्टिंग एल्गोरिदम हो गया, हैशिंग के क्वेश्चन हो गए, या बेसिक डीएसए क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा लोगों से नहीं पूछा गया था, बट हाँ कुछ लोगों से कोड कराया गया, प्रॉपर पेपर पे लिख के कराया गया। ठीक है, एक और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ऊप्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये सब डाटा जो है ये मैंने कलेक्ट किया है अदर स्टूडेंट्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस से। तो ऊप्स इम्प्लीमेंटेशन, ये पहले भी जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, एक इंटरव्यू 17 को हुआ था, फिर एक 5 को हुआ, लेकिन लास्ट मंथ 17 जून को, फिर एक 5 जुलाई को हुआ, उनमें भी ये चीज़ें पूछी गई थी कि ऊप्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और कराया भी गया था पेन पेपर पे। ठीक है, जैसे एब्स्ट्रैक्शन का, इनकैप्सुलेशन, ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
तो कुछ फ्यू टिप्स जो मैं अपने साइड से देना चाहूँगा प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा टिप्स नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद अभी फ्रेशर हूँ, ठीक है, और मैंने अभी जस्ट इंटरव्यू दिया है, कोई रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, बट हाँ मैं एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें बता सकता हूँ जो पूछी गई, ठीक है। एक चीज़ जो HR क्वेश्चंस में, ठीक है, वो अक्सर काउंटर कर देते हैं आपके आंसर को, तो यूज़ स्टार टेक्निक। अगर नहीं पता है तो आप गूगल करके देख सकते हैं प्रॉपर स्टार टेक्निक क्या होती है, क्योंकि मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो नहीं बना सकता, आप खुद जाके पढ़ सकते हैं स्टार टेक्निक क्या होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर मोटा मोटी मैं बोलूँ कि एक शॉर्ट टर्म्स में, शॉर्ट वर्ड्स में, तो क्या है कि स्टार टेक्निक कि मैं आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना है, बस इतना है कि अपना एक एक्सपीरियंस इन सपोर्ट रेडी रखो। ये एक शॉर्ट फॉर्म समझ लो, मतलब कंप्लीट स्टार टेक्निक आप समझ लीजिए कि गूगल से, बट एक शॉर्ट हैंड अगर मैं बताऊं तो हर एक HR आंसर जो आप जैसे अपनी स्किल कोई बता रहे हैं, नॉन टेक्निकल स्किल या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो उसके लिए इन सपोर्ट आपके पास बैकएंड में एक आंसर होना चाहिए या एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे फॉर सपोज अगर मेरे से पूछा गया क्वेश्चन कि वर्कलोड आप कैसे बैलेंस करेंगे, तो मैंने ये चीज़ बोली कि मतलब मैं क्लब में काम कर चुका हूँ, मैंने क्लब को लीड किया है 1 साल पूरा, तो मैं मतलब कई अपने आप को काम रखता हूँ, ठीक है, और काफ़ी सारे टास्क जो मुझे करने हैं या जितना भी टारगेट है उसको फोकस होकर प्रायोरिटाइज करना, जितने भी टास्क हैं, जितने भी वर्क है हमारे डिफरेंट डिफरेंट, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि एक्सपीरियंस आपको बैकएंड में रखना है हर एक नॉन टेक स्किल का खास करके। उसके बाद क्या है कि प्रिपेयर योर रिज्यूमे जो पार्ट है ना उसको कंप्लीटली प्रिपेयर करो, क्योंकि जो रिज्यूमे आप वहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि इन पर्सन में आपको रिज्यूमे लेके जाना पड़ता है और प्रॉपर हैंड ओवर करना पड़ता है उनको, ठीक है। तो जो रिज्यूमे आप लेके जाएंगे उसको पूरा चाट के जाओ, मतलब वो पूरा आप अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रोजेक्ट और टेक स्टैक वो अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी जैसे मेरे से पूछा था कि जैसे मेरा रिसेंट प्रोजेक्ट था तो वो मेंशन था वहाँ पे, तो उन्होंने पूछ लिया था कि टेल मी अबाउट दिस, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था उनको, तो उसकी पिचिंग भी करनी पड़ सकती है अपने प्रोजेक्ट की, ठीक है। उसके बाद 2 चीज़ें हैं, SQL और DBMS में फॉर ट्रिगर्स वगैरह और ये सब नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, 1NF 2NF BCNF, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछा जा सकता है, ठीक है। और क्वेरीज की प्रैक्टिस कर लीजिए, लाइक मतलब SQL क्वेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई लोगों से पूछा गया है, लिखवाया गया है क्वेरीज, ठीक है, और ज़्यादा इस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर मतलब मोस्ट इंटरव्यू आज क्वेश्चन भी SQL के आप चेक करेंगे तो वो मिल जाएगा आपको, क्वेरीज आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सब क्वेरीज हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं, और वीडियोस भी देखिए। मैं रिसेंटली अपना लीड कोड का 75 हार्ड भी चला रहा हूँ, उसमें मैं रेगुलरली लीड कोड 75 सीरीज़ की वीडियोस पोस्ट करता हूँ, सोल्यूशन वीडियोस पोस्ट करता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।